हेलो बच्चों, नेक्स्ट प्रा में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ व्हेन रेन मीट्स सॉइल। तो सबसे पहले कहता है कि यार एक कंपाउंड ए है जिसमें ये बढ़िया बढ़िया स्मेल देता है, और अगर आप ए का कंबशन करते हैं तो CO2 का मिलता है 1.318 ग्राम्स। अब वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए, ये आपसे कह रहा है। तो बेटा CO2 के इतना ग्राम है तो CO2 के मोल निकाल लो 1.318 अपॉन 44। इससे कार्बन के मोल निकाल लो 1.318 अपॉन 44। कार्बन का मास निकाल लो 1.318 अपॉन 44 इंटू 12। ठीक है, अब ये कार्बन का मास आ गया, और अब कार्बन का मास आ गया तो वो आपसे कह रहा है कि ये कार्बन कितने प्रेजेंट है बेटा, 0.455 ग्राम ऑफ ए, है ना। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, ये तो सिंपल सा ही हो गया आपके लिए, है ना, इंटू 100। यही आ जाएगा 1.318 अपॉन 44 इंटू 12 अपॉन 0.455 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको जब आप करते हो, मैं 1 मिनट कर रहा हूँ आपके लिए, और ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 0.318 इंटू 12 डिवाइड बाय 44 डिवाइड बाय 0.455 इंटू 100। तो ये रफली आ रहा है 79%। ठीक है, पहला पार्ट एज इजी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ए का डिहाइड्रेशन कराया। ठीक है, ए का डिहाइड्रेशन कराया मतलब ए में कहीं OH होगा, वो H2O निकाला और आपको एक हाइड्रोकार्बन मिलता है ना। तो इसका मतलब अब ए जो है ये सोडियम से H2 से रिएक्ट कर रहा है। तो देखो अभी हमें कुछ पता नहीं है, मैं मान रहा हूँ कि ए में एक OH ग्रुप है, तो ROH प्लस Na कौन सी रिएक्शन होती है, RO माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2 गैस, ये निकल जाती है इसमें। ठीक है, और ये कह रहा है 0.455 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट विद सोडियम टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए का मोलार मास नहीं पता, तो ए के मोल निकाल लो। कितने मोल हो गए ए के, ये हो गए 0.455 अपॉन एम। अब अगर इसमें एक OH है तो हाफ H2 निकलना चाहिए, मतलब ए के इतने मोल से H2 के मोल निकलने चाहिए 0.5 इंटू 0.455 अपॉन एम, इतने निकलने चाहिए। और ये किसके बराबर है ना, ये है 28.01 अपॉन 22,400। तो ये आपको मिल जाएगा इससे मोलर मास। तो आ जाएगा 0.5 इंटू 0.455 इंटू 22,400 डिवाइड बाय 28.01, कितना आ गया 181.93, या मोलर मास आ गया 182 ग्राम्स। अब इसके अंदर देखो तुम निकाल सकते हो कैसे, भाई आपको पता है ये जो 182 ग्राम्स है इसके अंदर कार्बन का मास निकाल लो, हाइड्रोजन का निकाल लो और ऑक्सीजन का निकाल लो। भाई ऑक्सीजन तो एक यूनिट मान लो तो 16 होगा, है ना। और कार्बन कितना है, कार्बन है आपका 79%, so that means carbon is 182 into 0.79, कितना मिल गया 143.7। और बाकी हाइड्रोजन होगा 182 माइनस 142 सॉरी 143.7 माइनस 16, ये कितना हो गया 22.3। तब आप अगर इसको डिवाइड करोगे किससे, मोलर मासेस से, तो आपको सबके मोल आ जाएंगे। एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है ना, 22.3 और कार्बन 143.7, वह 11.975। कुल मिला के ऐसा कुछ होना चाहिए C12H22O1। ये आपका क्या आ रहा है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है C12H22O1। ये ए का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये बोल रहा है सी का ओजोनोलिसिस कराते हैं। सी का यार, सी तो बताया ही नहीं, सी का ओजोनोलिसिस या तो डी, डी को ई में बनाया है, और ई कैन बी सिंथेसाइज बाय अनदर रूट यूजिंग साइक्लोहेक्सीन 1,2-डाई-1। तो चलो देखते हैं बच्चों इसको। तो इसमें अगर आप CH3 MgX 1 इक्विवेलेंट लेते हो तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहाँ पे ये बॉन्ड खुल गया,
आपको क्या मिला, आपको मिल गया OH और CH3, ये डबल बॉन्ड O मिल गया। अब आपने इसमें PCl5 डाला है, तो PCl5 डेफिनेटली किसको चेंज कर देगा, PCl5 OH को ले जाएगा किस में, Cl में। तो Cl यहाँ पे CH3 प्लस POCl3 प्लस HCl मिल जाएगा आपको, यहाँ डबल बॉन्ड हो। अब आपने इसमें Mg और क्या डाल दिया, I2 डाल दिया, तो आप इसमें मज़े से क्या बना सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 और MgCl। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपने ये लिया है, अब इसमें फिर से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप यहाँ पे एडिशन करा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्या करा सकते हो, SN2 सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, है ना। तो अगर अपन यहाँ पर एडिशन कराते हैं, देखो SN2 की जो रेट होती है काफ़ी स्लो होगी ग्रिग्नार्ड की, तो यहाँ डेल्टा माइनस आएगा, ये क्या कराना चाहिए, एडिशन कराना चाहिए। तो एक बार अगर अपन इसमें एडिशन करा के देखते हैं तो अपने को क्या मिलता है, चलो देखते हैं अपन इसमें, है ना। अपने को मिलेगा ये डबल बॉन्ड O CH3 फिर COH 1 2 Cl 1 2 Cl, ये मिल गया आपको, और हाइड्रोलिसिस कराया आपने और हीट कर दिया। देखो हाइड्रोलिसिस कराओगे और हीट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, C डबल बॉन्ड O C, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आपको मिलेगा Cl, यहाँ पर आपको OH भी मिल सकता है, बट अगर आप इसमें H प्लस डालते हो, यहाँ पर आ गया, तो ये इधर भी आ सकता है, कॉन्जुगेशन में भी आ सकता है, और अगर आप इसको यहाँ से कराते हो, यहाँ तो पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता, यहाँ पे करोगे तो ये आएगा और ये Cl रह जाएगा, यहाँ पे एक OH आ जाएगा। ये हो सकता है क्या, ये हो तो सकता है। तो इसके अंदर आप ज़रा अपन सोचते हैं कि बेसिकली किस तरीके से अपन प्रोसीड करें, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं कि अपन इसको देखना पड़ेगा। जैसे आपने सबसे पहले यहाँ OHCH3 करा, फिर आपने यहाँ पे एडिशन करा दिया, है ना, और फिर अब अपन ने यहाँ पर सपोज़ करो आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराया है, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो C डबल बॉन्ड C यहाँ पे, और सपोज़ करो एक Cl छोड़ दिया, हालांकि यहाँ OH भी आ सकता है, मान लो अपन ने यहाँ पे एक Cl जो है वो क्या कर दिया है, छोड़ दिया। अब आपने इसमें H2PD1 इक्विवेलेंट लिया, H2PD, अब इसमें भी एक बार बताओ, देखो इसमें कौन सा मिलेगा, इसमें आपको Z आइसोमर नहीं E मेजर मिलेगा। तो जब आपने H2PD लिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O C, फिर उसके बाद H2PD क्या करता है, रिडक्शन। अब देखो C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड C के रिडक्शन की रेट क्या है, लगभग सिमिलर है, क्लोज है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों केसेस लेके देखूंगा। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे C डबल बॉन्ड C रिड्यूस किया, और फिर मैं यहाँ क्या डाल दूंगा, Cn माइनस, तो Cn माइनस यहाँ पे क्या करा देगा, SN2 करा देगा, और किसे निकाल देगा, क्लोराइड को। देखो Cn माइनस यहाँ भी एडिशन कर पाता है, बट साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन जो होती है वो कोई खास नहीं होती, वो रिवर्सिबल होती है, और इस वजह से मैं इस रिएक्शन को फेवर कर रहा हूँ, C C C C और Cn, यहाँ पर ये कर दिया। और अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O C 1 2 3 4, और क्या निकल जाएगा, NH3। एक तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है, किसकी, E की। अब आप देखो E जो है वो D से बन रहा है सिंपल आयोडोफॉर्म से, तो जो D है, अगर मैं इसको इस तरीके से सोचता, C डबल बॉन्ड O C C C C और C डबल बॉन्ड O CH3, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ये हो सकता था D। और D किससे बन रहा है बेटा, C के ओजोनलिसिस से। तो आप रेट्रो ओजोनलिसिस करो, देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड को जोड़ दूं तो क्या मुझे कहीं C मिल सकता है, क्या मुझे क्या मिल सकता है, बोलो C। तो C यहाँ पर लिया मैंने,
और मैंने वही किया, देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे CH3। अगर मैं इन दो डबल बॉन्ड्स को जोड़ दूँ तो मेरे को एक स्ट्रक्चर मिल सकता है, किसके लिए? सी के लिए, है ना। तो आई होप वेल एंड गुड, यहाँ तक तो हम ठीक बैठा रहे हैं। अब वो कह रहा है सी आ गया है और डी आ गया है, ठीक है। अब वो कह रहा है ए के 3 कायरल सेंटर हैं और ए के डिहाइड्रेशन से क्या मिला था? मॉडल सी, ए के डिहाइड्रेशन से मुझे क्या मिला था? सी। तो बेटा ए जो है उसका डिहाइड्रेशन आप कर रहे हो, तो देखो आपको उसके अंदर 3 कायरल सेंटर आने चाहिए। अब चलो एक बार देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर OH डालता हूँ तो 1 एक कायरल सेंटर, दूसरा तीसरा, ये हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है डिहाइड्रेशन करके। उसके बाद क्या मैं ये डाल सकता हूँ क्या? CH3। यहाँ पर मैंने सपोज करो यहाँ CH3 डाल दिया, यहाँ क्या ले लिया? OH। तो यहाँ भी 3 कायरल सेंटर हो गए मेरे पास। तो क्या ए के लिए मेरे पास ये भी स्ट्रक्चर हो सकती है? हाँ हो सकती है, जिसमें आपके पास कितने कायरल सेंटर है? जिसमें आपके पास 3 कायरल सेंटर्स आ रहे हैं, है ना। तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है जो आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है अपन ये वाली बात तो समझ पा रहे हैं, है ना, कि इसके अंदर कायरल सेंटर अगर अपन बना दें तो दिस इज़ पॉसिबल, ए के जो सेंटर्स हैं। अब इसमें अगर हम आगे बात करें तो A has 3, draw all possible no stereoisomers। और फिर ये कह रहा है द कैक्टस फैमिली ग्रोज इन हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। और F का डिहाइड्रेशन करा के ओजोनलिसिस कराओगे तो ये मिल रहा है। अब F कहाँ गया यार? F तो देखना पड़ेगा यार, ये तो E आ गया और F तो है ही नहीं। F इज कन्वर्टेड टू A बाय एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2। तो F जो है ना, अगर उसमें 1 मोल H2 डालता हूँ तो क्या देता है? A देता है ना। तो F के अंदर है ना कहीं पे भी क्या होने चाहिए? डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। और वो कह रहा है कि F इज कन्वर्टेड टू A बाय एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2 ओजोनलिसिस गिव्स रेड पीपीटी विद फैलिंग। मतलब इसमें आपका एल्डिहाइड है बट डज नॉट गिव येलो पीपीटी विद NaOH, ठीक है। और F का डिहाइड्रेशन करा के जब ओजोनलिसिस कराते हैं तो ये आता है ना। तो आपको X ऑल्सो डज नॉट गिव येलो पीपीटी। तब सोचो F की जो स्ट्रक्चर है, F में यार आपको किस में डबल बॉन्ड लगाना है? आप देखो इसमें अपन लगा के देखते हैं। अपने पास अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसके अंदर आपके पास इस तरीके से मैं बनाता हूँ आपके लिए। ये देखिए ये है, और अगर मैं इसी में ही मैं बनाता हूँ CH3OH, मान लो बनाया CH3 और OH। अब इसमें डबल बॉन्ड लगाऊंगा, ठीक है। और एक और है CH3OH और CH3OH और CH3, है ना। ये हो गया। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कि डबल बॉन्ड लगाना है तो देखो तुम यहाँ नहीं लगा सकते, इधर नहीं लगा सकते, इधर तो लगा ही नहीं सकते, यहाँ भी नहीं लगा सकते, या तो यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। बट है ना आपको डबल बॉन्ड ऐसे लगाना है कि जब तुम डिहाइड्रेट कराओगे तो क्या मिलना चाहिए? ग्लाइऑक्सल, ये मिलना चाहिए ना। देखो डिहाइड्रेट करा के ओजोनलिसिस कराते हो तो तुम्हें एक प्रोडक्ट तो ये करना ही चाहिए। अब अगर तुम है ना इसमें डिहाइड्रेशन कराते हो तो तुम यहाँ पे तो ऐसे ही डिहाइड्रेट कराओगे, ऐसे कराओगे। मान लो तुमने इसके अंदर सपोज ऐसा स्ट्रक्चर लिया, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, CH3 और OH, और तुमने इसको कुछ ऐसे ले लिया, डिहाइड्रेट यहाँ करा दिया
और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, तो क्या आपको ग्लाइऑक्सल मिल जाएगा? तो इस केस में फिर से आपको ग्लाइऑक्सल तो नहीं मिलेगा। रीज़न, अगर डबल बॉन्ड यहाँ आता है, देखो डिहाइड्रेट करते हो और क्या मिलता है इसमें, डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर मिलता है, तो आपको फिर से ग्लाइऑक्सल तो नहीं मिलेगा। तो इस केस में तो आप यहीं फंसोगे तो आपको ग्लाइऑक्सल नहीं मिलेगा। मतलब ये हो सकता है, ये वाले में ट्राई करो। क्या आप ऐसा कोई वेरिएशन बना सकते हो? क्योंकि भाई हमें तो ऐसा इसके डिहाइड्रेट करने पे क्या चाहिए, मुझे ग्लाइऑक्सल। और वो तब हो सकता है जब मैं यहाँ से करूँगा तो भी नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पर एक क्या लगा दूँ, डबल बॉन्ड। रीज़न, क्योंकि अगर तुम इसको क्या करते हो, अगर तुम इसको डिहाइड्रेट करते हो, ये देखो ऐसे और ऐसे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ग्लाइऑक्सल मिल जाएगा। और ये जो कंपाउंड आ रहा है सी डबल बॉन्ड ओ एच, फिर सी, फिर सी, सी एच थ्री, और यहाँ पर आपको ये मिल रहा है सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर ये आ गया, और यहाँ पर सी एच थ्री। तो ये देखो, ये फेलिंग्स टेस्ट भी दे रहा है, या आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है इसमें। तो इसका मतलब जो है, यहाँ पर F आ गया और आपको क्या मिल गया, आपको A मिल गया। तो ये आपका देखो, F कौन सा बोलूँगा मैं यार, ये F बोलूँगा। और जो A है ना, A भी यही है, फिर A में इसका हाइड्रोजनेशन कर दो, और A ये वाला स्ट्रक्चर ही होना चाहिए बेस्ड ऑन द गिवन अजम्पशन, CH3 OH और CH3। तो आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है द कंपाउंड बी कैन बी सिंथेसाइज बाय द फॉलोइंग रूट। बी कहाँ है यार, बी बनाया था क्या अपन ने, तो यार पता नहीं चल रहा है बी कहाँ चला गया है। बी मिथाइल, कुछ भी नहीं, बी है ही नहीं। तो ये कह रहा है उल्टा चलो, वो कह रहा है कि यार इसमें आपने MEMGI डाला, तो हो सकता है उल्टा चलो, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ये लिया आपने, एक, दो, तीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा होगा, तभी CH3MgI डालोगे तो ये डबल बॉन्डों पे अटैक करके OH बनाएगा। अब ये जो है ना, ये कैसे मिल रहा है, COH2 के एक्सेस से। तो देखो, G G फॉर्म्स एन एनहाइड्राइड इजीली ऑन हीटिंग। तो तुम सोचो इसमें क्या ऐसा कुछ हो सकता है, अगर आप ऐसा लेते हो 1 2 ये, और आप लेते हो C डबल बॉन्ड ओ OH, और यहाँ पर भी आप लेते हो वापस एक दो, है ना, यहाँ पे एक दो, और अगर अपन लेते हैं ना RC डबल बॉन्ड O माइनस Ca2 प्लस, और RC डबल बॉन्ड O माइनस Ca2 प्लस CaCO3, एक कार्बन चला आता है, मतलब इसमें एक दो लेता हूँ, और अगर मैं इसके अंदर ये लेता हूँ C डबल बॉन्ड और OH, है ना, अगर इसको मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करता हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ मिलता है, देखो एक दो ये, और C डबल बॉन्ड O माइनस Ca2 प्लस, और CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, गरम करोगे तो क्या निकल जाएगा, CaCO3, और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, मतलब 1 2, मतलब 1 2, हाँ ये बैठेगा। और अगर तुम इसे हीट करते हो तो एनहाइड्राइड बनाएगा। तो चेक करो क्या ये सही है। 1 2 3 4 5 6 7, इसको हीट करने पे क्या आसानी से एनहाइड्राइड बन रहा है? तो देखो, अगर आप COH2 करोगे, CaCO3, और ये दोनों आपने जोड़ दिए, ठीक है, ये तो बैठ रहा है। और इसमें एनहाइड्राइड आसानी से मिल रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एनहाइड्राइड बन सकता है, बट फिर वही 7 मेंबर्ड रिंग इस टाइप से आपका बनेगा, मतलब ये H2O निकल जाएगा ऑन हीटिंग, मतलब ये दोनों एक साइड हैं, और एनहाइड्राइड तो आपका बन सकता है। तो ये हो सकता है यार G, और ये हो सकता है आपका H, और इससे आ रहा है B। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
थैंक यू वेरी मच, दिस वाज अ गुड रेन वाटर प्रॉब्लम। इसमें काफ़ी सारे हमने असम्पशंस लिए, इसको सॉल्व किया है, और मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।